रिसेंटली हमें यूपीएससी के जियो साइंटिस्ट के पेपर में ये क्वेश्चन देखने को मिला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एसोसिएशंस इज और आर एग्जांपल ऑफ द प्रोसेस कॉल्ड एज म्यूचुअलिज्म, जिसमें कि हमें ऑप्शन दिए गए हैं माइकोराइजे, लाइकेंस, पॉलिनेशन एंड बेसिकली इसका आंसर हमें पूछा हुआ है। बहरहाल इसका आंसर जो है ऑल ऑफ द अबव है 1, 2 एंड 3 एंड सिमिलर तरह का क्वेश्चन हमें यूपीएससी के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स में भी पूछा गया था, जिसमें हमें पूछा था कि इनमें से कौन से एजेंट जो है या इनमें से कौन से ऑप्शन है वो पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं, बैट्स, बीज या बर्ड्स। ठीक है जी, इसका भी आंसर ऑल ऑफ द अबव था, बट इस प्रोसेस को हम लोग देख लेते हैं। तो इकोसिस्टम में जो पॉपुलेशंस होती हैं, जो स्पीसीज होती हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं और वो इंटरेक्शन जो है इन 6 एस्पेक्ट्स में हम लोग पढ़ते हैं: म्यूचुअलिज्म, कंपटीशन, प्रेडेशन, पैरासिटिज्म, कमेंसालिज्म एंड अमेंसालिज्म। अब सारों को तो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे, बट एक इंपॉर्टेंट इंटरेक्शन जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे वो है आपका म्यूचुअलिज्म, जिसमें दोनों की दोनों स्पीसीज जो है वो एक दूसरे से बेनिफिट डराइव करती हैं और इस प्रोसेस को हम लोग 2 एस्पेक्ट से होते हुए देखते हैं। पहला होता है जिसमें कि दोनों स्पीसीज एक दूसरे के साथ रह रही हैं, जिसको हम लोग जो है फिजिकल एसोसिएशन या सिम्बियोसिस बोल देते हैं। अब सिम्बियोसिस के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि हम लोगों को अपने लेग्यूमिनस प्लांट्स के अंदर राइजोमियम के बैक्टीरिया का मूव्स देखने को मिलते हैं कुछ इस तरह से, एंड इस तरह के नोड्यूल जो है वो क्या करते हैं, नाइट्रेट्स प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को, एंड इन टर्न ये जो प्लांट है ये क्या करता है, ये इन बैक्टीरियाज को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। सिमिलर वर्क जो है वो माइकोराइजे करते हैं ट्री रूट्स के लिए। माइकोराइजे एक टाइप की फंगी होती है जो कि ट्री को जो है न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करके देती है सॉइल में। एंड सिमिलरली आपको कोरल्स एंड ज़ूज़ैंथेले देखने को मिलते हैं। कोरल्स में इस तरह के एल्गे जो है वो अपना घर बनाते हैं, जिसके कारण कोरल जो है बहुत ज्यादा कलरफुल देखने को मिलते हैं। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सिम्बियोसिस इज लाइकेंस, जिसके अंदर आपको एल्गी एंड फंगी का जो है एक सिम्बियोटिक रिलेशन देखने को मिलता है। इसका जो दूसरा टाइप होता है उसको हम लोग नॉन फिजिकल एसोसिएशन बोल देते हैं, जहां पे कि जानवर या फिर स्पीसीज जो है एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट जरूर करते हैं बट एक दूसरे के साथ नहीं रह रहे होते हैं। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपको देखने को मिलता है, दैट इज इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में बेसिकली क्या होता है, जो ट्री या प्लांट स्पीसीज होती हैं वो पॉलन्स के लिए, वो रिप्रोडक्शन के लिए पॉलिनेटिंग एजेंट्स के ऊपर जो है वो डिपेंड करती हैं। एंड 4 इंपॉर्टेंट तरह के पॉलिनेटिंग एजेंट्स मैं आपको बता देता हूं, आपने याद रखना है विद 4 बीज। एंड ये 4 बीज कौन कौन सी हैं? दे आर बर्ड्स, दे आर बैट्स, दे आर बीज एंड दे आर बटरफ्लाइज। ठीक है दोस्तों, ये 4 पॉलिनेटिंग एजेंट्स होते हैं। नॉन फिजिकल म्यूचुअलिज्म यहाँ पे देखने को मिलता है, बट सिर्फ पॉलिनेशन ही नॉन फिजिकल एसोसिएशन का एग्जांपल नहीं होता है। आप इस पिक्चर को देखिए, ये पिक्चर जो है सवानाज में देखने को मिलती है, जहां पे एक वाइल्ड पिग जो है वो मंगूस की कॉलोनीज में जाता है एंड मंगूस जो है इसके शरीर पे लगे टिक्स एंड पैरासाइट जो है उनको खा जाती है। इससे जो है हॉग को भी फायदा होता है एंड मंगूस को न्यूट्रिशन मिल जाता है। तो ये भी एक एग्जाम्पल है नॉन फिजिकल म्यूचुअलिज्म का।